नमो नारायण। आज हम सुनेंगे 32 पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु की पूजा की जाती है और पूरी श्रद्धा और भाव से व्रत रखा जाता है और कथा सुनी जाती है। आइए सुनते हैं 32 पूर्णिमा की कथा। एक बार द्वापर युग के समय में माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और ना ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, हे माते, मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी का इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास राज किया करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार से धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान न थे, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है, जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर से भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों में भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर से नहीं, क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार बनना नहीं चाहता, इसीलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। ये सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन की सलाह दी, जिसके बाद धनेश्वर उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक ना हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से आशीर्वाद से दंपत्ति के घर में पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ अजीब घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। तब देवदास ने बताया वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास के प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। जिसके पश्चात यम ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब माँ पार्वती ने काली माँ के वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।